नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, लोक शिक्षण संचालनालय ने सीएम राइज स्कूलों के शिक्षकों के लिए कल एक महत्वपूर्ण पत्र जारी किया था और उसमें स्पष्ट किया था कि जिन शिक्षक साथियों ने पिछले समय में कोई चॉइस फिलिंग नहीं की है, उन्हें चॉइस फिलिंग करने का एक अंतिम अवसर प्रदान किया जा रहा है, जो कि 1 मई शाम 5 बजे तक जो भी शिक्षक साथी हैं वह अपनी चॉइस फिलिंग दर्ज करा सकते हैं। उन्होंने आदेश में क्रमशः, चाहे वह प्राथमिक शिक्षक की सूची हो, माध्यमिक शिक्षक की सूची हो, उच्च माध्यमिक शिक्षक की सूची हो, उपाचार्यों की सूची हो या प्राचार्यों की सूची हो, क्रमशः उसमें प्रदर्शित की हुई है। और यह सूची उन लोक सेवकों की है जिन्होंने कोई चॉइस फिलिंग नहीं की है। और उसके बाद जैसे पहले उच्च माध्यमिक शिक्षक की सूची है, उसके बाद उन स्कूलों का भी सूची उसमें दी हुई है जिनमें जगह रिक्त हैं। विषय वाइज रिक्त जगहों की जानकारी भी दी हुई है। उसमें विकास खंडवार, जिलावार वो सूची प्रदर्शित हो रही है। तो काफ़ी अच्छी तरीके से ये पत्र जारी किया गया है। लेकिन इस पत्र को जारी करने के बाद शिक्षक साथियों के मन में कई तरीके के सवाल आने लगे। कई तरीके के सवाल शिक्षक साथियों के द्वारा मेरे से पूछे भी जा रहे हैं और मैं प्रयास कर रहा हूं इस वीडियो में कि आपके सभी सवालों का जवाब आसानी से और बेहतर तरीके से आपकी संतुष्टिपूर्ण दे सकूं। तो साथियों देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो जो प्राथमिक शिक्षक है मैं उनकी बात कर लेता हूँ। देखिए, प्राथमिक शिक्षक के ऐसे शिक्षक साथी जिन्होंने कोई चॉइस फिलिंग नहीं की थी, वो चाहें तो आप अपनी चॉइस फिलिंग दर्ज करा सकते हैं। लेकिन कई शिक्षक साथियों का ये कहना है कि सर हमने पहले चॉइस फिलिंग की थी और हमारा नाम पुनः इस सूची में है, इसका क्या कारण है। देखिए, 2 कारण, इसके जो भी वैलिड रीज़न है वो अभी हम यहाँ पर वास्तविक रूप से बताना असंभव है, लेकिन हम अनुमानित बता सकते हैं कि निश्चित रूप से चॉइस फिलिंग करते समय कोई एरर या नेटवर्क इशू रहा होगा, जिसके फलस्वरूप आपकी जो चॉइस फिलिंग है वह पोर्टल पर दर्ज ना हो पाई हो। तो ऐसे में जो प्राथमिक शिक्षक हैं उनके लिए 275 ही जो स्कूल हैं सीएम राइज के, जो अगले आगामी सत्र से संचालित होने वाले हैं, वो 275 स्कूलों में ही अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। तो उनके लिए इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वह चाहें तो पुनः उन स्कूलों को चुनकर अपनी री चॉइस फिलिंग का कार्य आसानी से कर सकते हैं। तो अब अगर हम बात करें उच्च माध्यमिक शिक्षक और माध्यमिक शिक्षकों की, देखिए यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात यह है कि काफ़ी ज़्यादा शिक्षकों ने एक कॉमन प्रश्न रखा है कि सर हमने पहले चॉइस फिलिंग की थी और हमारा नाम पुनः इस सूची में है। यहाँ तक तो ठीक है कि आपका नाम पुनः इस सूची में है और चॉइस फिलिंग का आपको अवसर भी प्रदान किया जा रहा है, तो आप चाहें तो पुनः चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती, शिक्षकों की समस्या यहाँ से शुरू होती है। देखिए क्या है कि पहले उन्होंने जिन स्कूलों में चॉइस फिलिंग की थी वह स्कूल अब इस सूची में प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं। तो यह उन शिक्षकों के लिए काफ़ी परेशान करने वाली खबर है। देखिए, जो भी शिक्षक साथी थे वह अपने पसंद के स्कूलों में पहुंचना चाहते थे, इसके लिए उन्होंने आवेदन किया, पोर्टल पर चॉइस फिलिंग भी की और चॉइस फिलिंग को लॉक भी किया गया था। लेकिन अचानक से अब ये जब सूची आती है और उन्हें अपना नाम जब उस सूची में दिखता है तो वह काफ़ी हैरान और परेशान हो जाते हैं। और वो भी क्यों ना, क्योंकि उन्होंने पोर्टल के माध्यम से चॉइस फिलिंग का कार्य किया है और अपने जो भी पसंदीदा स्कूल थे उनको चुना है, और अब अचानक से इस सूची में उनको ये लगे कि आपने इस जो चॉइस फिलिंग की थी वह उसमें कुछ नेटवर्क एरर या कोई परेशानी की वजह से विमर्श पोर्टल पर वह जो आपकी चॉइस फिलिंग थी वो कंप्लीट नहीं हो पाई थी। ऐसे में आपको पुनः चॉइस फिलिंग करना होगा। तो जो पुनः चॉइस फिलिंग का कार्य है वो शिक्षक, बिल्कुल बेशक शिक्षक पुनः चॉइस फिलिंग का कार्य कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि वह उन स्कूलों पर अब चॉइस फिलिंग नहीं कर पा रहे हैं जिन स्कूलों पर उन्होंने पहले चॉइस फिलिंग की थी। तो इसका क्या कारण है, ये शिक्षक साथियों के मन में सबसे ज़्यादा सवाल यही आ रहा है। तो मैं सभी शिक्षक साथियों से इतना ही कहना चाहूँगा, देखिए संबंधित जितने भी स्कूल हैं जो इस सूची में नहीं है, इससे एक बात क्लियर होती है कि उन स्कूलों पर पहले से ही बहुत अधिक मात्रा में चॉइस फिलिंग दर्ज कराई जा चुकी है संबंधित विषय की। जिस भी विषय से आप हैं और आपने जिस जिले का आप जो सीएम राइज स्कूल चाहते हैं और भाई इस सूची में नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि उस स्कूल पर पहले से ही काफ़ी ज़्यादा मात्रा में चॉइस फिलिंग का कार्य किया जा चुका है, इसलिए आपको पुनः उस स्कूल पर चॉइस फिलिंग का अवसर प्रदान नहीं किया जा रहा है। हालांकि कई शिक्षक साथियों ने एक सवाल यह भी काफ़ी ज़्यादा पूछा था, क्या सर ये मान के चल सकते हैं कि जिन स्कूलों पर चॉइस फिलिंग का कार्य नहीं हो रहा है वहाँ पर जो पद संख्या है वह पूर्ण रूप से भर चुकी है, या मान लीजिए कई शिक्षक साथी ऐसे भी थे जो काफ़ी अच्छी मेरिट में थे, जिनका जिले में
पहले स्थान पर या दूसरे स्थान पर थे, फिर भी उनका नाम संबंधित विद्यालय में नहीं है। ऐसे में उन्होंने एक प्रश्न पूछा है, क्या सर एक स्कूल में क्या एक ही पद पर भर्ती की जा रही है, क्योंकि मेरा नाम तो सेकंड नंबर पर था और जबकि मेरा नाम सेकंड नंबर पर था और अब मेरा उस सूची में नाम नहीं है, ना ही उस विद्यालय का नाम उस पद के लिए शो हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। मैं जिस विद्यालय पे हूँ HSS महतपुर अशोकनगर के ईसागढ़ ब्लॉक में, आप सूची में भी देख सकते हैं, सोशल साइंस के लिए काफ़ी ज़्यादा शिक्षक साथियों ने उस पर चॉइस फिलिंग किया हुआ है और वर्तमान में भी वह चॉइस फिलिंग के लिए प्रदर्शित हो रहा है। तो देखिए यहाँ यही है, मैं पुनः आपसे यही कहूँगा कि काफ़ी ज़्यादा शिक्षक साथियों ने उस स्कूल पर चॉइस फिलिंग किया होगा, इसलिए पुनः उस स्कूल को चॉइस फिलिंग के लिए प्रदर्शित नहीं किया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग से जब चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया जारी की गई थी तभी दिशा निर्देश स्पष्ट रूप से जारी किए गए थे। 1, 2 नहीं 3 बार चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया कराई गई थी और ऐसे में स्पष्ट किया गया था कि आप अपने मनपसंद की स्कूल चुन लें, अन्यथा की स्थिति में आपको हमारे अनुसार प्रदान किए जाने वाले स्कूलों पर चॉइस फिलिंग करना होगा या हम आपको अपने हिसाब से स्कूल अलॉट कर देंगे। तो ये वही स्थिति है। आप यहाँ समझिए, ये वही स्थिति है। आपने पहले चॉइस फिलिंग नहीं किया या किसी कारणवश आपका चॉइस फिलिंग सबमिट नहीं हो पाया, पोर्टल पर दर्ज नहीं हो पाया, किसी एरर की वजह से आपका चॉइस फिलिंग अटक गया, भले ही आपने उसको लॉक किया हो या आपने चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया संपूर्ण की हो, लेकिन संबंधित विभाग पर आपकी चॉइस फिलिंग की जो प्रक्रिया है वह दर्ज नहीं हो पाई। तो ऐसे में अब जो स्कूल शिक्षा विभाग है या लोक शिक्षा संचालनालय है उसने सिलेक्टेड स्कूल ही चॉइस फिलिंग के लिए आपके सामने रखे हैं। उन्होंने निर्देशों में स्पष्ट भी किया था कि यदि आप चॉइस फिलिंग नहीं करते हैं तो फिर हम आपको हमारे हिसाब से स्कूल जो है वो अलॉट कर देंगे और ये वही स्थिति सामने आ रही है। लेकिन ये उन शिक्षकों के लिए काफ़ी हैरान करने वाली खबर है जिन्होंने चॉइस फिलिंग का कार्य भी किया था और काफ़ी सोच समझकर उनको लॉक भी किया था। वो काफ़ी संतुष्ट थे और अपनी बारी का इंतज़ार भी कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये नेटवर्क इशू और पोर्टल की खामी की वजह से उनको ये खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो साथियों, और जो भी तस्वीर है वह आने वाले समय में साफ होगी और जैसे ही कोई अतिरिक्त जानकारी मेरे पास आएगी मैं ज़रूर वीडियो लेकर आप लोगों के पास उपस्थित रहूँगा। तो ऐसे में आप बिल्कुल भी, मैं पुनः आपको अवगत करा दूँ, बिल्कुल भी आप किसी प्रकार के पशुपेश में ना रहें। जो भी प्राइमरी के शिक्षक हैं वह 1 तारीख तक अपनी चॉइस फिलिंग निश्चित रूप से दर्ज करा दें और जो प्राथमिक शिक्षा, उच्च माध्यमिक शिक्षक और माध्यमिक शिक्षक हैं वह भी अगर चाहें तो जो स्कूल प्रदर्शित हो रहे हैं उन स्कूलों में अपनी चॉइस फिलिंग दर्ज करा दें। लेकिन इस तरीके की शंका में आप बिल्कुल ना रहें कि जो स्कूल चॉइस फिलिंग के लिए प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं और किसी शिक्षक ने उसके लिए आवेदन किया था और उसका नाम सूची में भी नहीं है तो मेरा सिलेक्शन फाइनल हो चुका है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फाइनल सूची जारी की जाएगी और वो मेरिट के आधार पर जारी की जाएगी, तभी आप लोगों का सिलेक्शन फाइनल माना जाएगा। अब ऐसे में कई शिक्षक साथी जिन्होंने चॉइस फिलिंग किया भी था और उनका नाम पुनः सूची में आ रहा है, उनके लिए भी मैं बता चुका हूँ नेटवर्क एरर हो सकता है। दूसरी बात, कई स्कूल जो इस सूची से हटा दिए गए हैं उसके बारे में भी मैं इस वीडियो में बात कर चुका हूँ। स्कूल शिक्षा विभाग या जो भी CM राइज स्कूल के संचालक हैं उन्होंने पहले ही कह दिया था कि यदि आप निर्देश देने के बाद भी, बार बार निर्देश देने के बाद भी कोई चॉइस फिलिंग नहीं करते हैं तो फिर हम हमारे हिसाब से आपको चॉइस फिलिंग के लिए स्कूल अलॉट करवाएंगे, हमारे हिसाब से आपकी पदस्थापना कर देंगे। तो इस हिसाब से ये सिलेक्टेड स्कूल ही आपके सामने चॉइस फिलिंग के लिए रखे गए हैं। जहाँ पर बहुत कम मात्रा में चॉइस फिलिंग्स की गई हैं उन स्कूलों को आपके सामने रखा गया है। तो साथियों, ये थी आज की महत्वपूर्ण जानकारी। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी जानकारियां समय समय पर आपको मिलती रहें, इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जल्द ही इसी प्रक्रिया से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट के साथ जैसे ही कोई जानकारी मुझे प्राप्त होगी पुनः आप सभी के बीच उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत मित्रों।